आज हम पढ़ेंगे प्रावैधिक कला दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की रचना हमको करना है एक केंद्रीय वृत्तों द्वारा, जिसके दीर्घअक्ष काखा 6 सेंटीमीटर और लघुअक्ष गाघा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको एक केंद्रीय वृत्तों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप स्केल लेंगे और स्केल लेकर के 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी स्केल है, इस स्केल से हम 6 सेंटीमीटर ऐसे ये रेखा खींच दिया। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और मध्य बिंदु ज्ञात करके ये मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। यहाँ पर लंब डालेंगे और लंब डाल करके 4 सेंटीमीटर लघु अक्ष है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, ऐसे ये खींच लेंगे। अब इससे क्या हुआ, का खा ये दीर्घअक्ष 6 सेंटीमीटर का हो गया, गा घा ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, और इसका केंद्र बिंदु मान लीजिए है पा। अब देख रहे हैं कि जितना दिया हुआ है उसके आधार पर हमने लघुअक्ष और दीर्घअक्ष बना दिया। अब क्या करते हैं, आगे रचना करेंगे। पा को केंद्र मान करके प्रकार की सहायता से पा को केंद्र मान करके लघुअक्ष पागा या पाघा की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना देंगे। इसके बाद दीर्घअक्ष की पाखा और पाका, इनमें से कोई एक त्रिज्या लेकर के एक दीर्घअक्ष पे एक वृत्त बना देंगे। जैसे मैं प्रकार के माध्यम से बना रहा हूँ, ये आपके पास है। तो देखिए लघुअक्ष का बनाते हैं। पहले पा को केंद्र मान करके ये आपका वृत्त बन गया। इसी तरह से इसी को पा को केंद्र मान करके लघु नहीं, सारी लघु का तो बन गया, लेकिन दीर्घअक्ष का अब वृत्त बनेगा। ये दीर्घअक्ष का ये। अब आप देख रहे हैं कि लघु अक्ष का वृत्त बन गया और दीर्घअक्ष का भी वृत्त बन गया। अब आगे हमें क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि लघु अक्ष के वृत्त के अंदर देख रहे हैं 4 भाग। जब 4 भाग हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, एक भाग के 3 भाग करेंगे। इसके 3 भाग, इसके 3 भाग, इसके 3 भाग, इसके 3 भाग। तो ये कैसे करेंगे, ये विधि समझिए। आपको जितनी हमारी लघु अक्ष की त्रिज्या थी, ऐसे ये इतनी त्रिज्या लिया और यहाँ से एक चाप इधर लगा दिया, इसी तरह से यहाँ से एक चाप इधर लगा दिया। वही क्रिया इधर भी करते हैं। एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया, इसी तरह से इधर एक चाप लगाया और इधर एक चाप लगाया, इसी तरह से इधर एक चाप लगाया और इसको केंद्र मान करके एक चाप लगाया। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। यदि समकोण त्रिभुज या समकोण 90 अंश को 3 भागों में बांटना पड़ जाए, तो यही प्रक्रिया होती है हमारी कि जो चाप लगाएंगे तो उसी को एक इधर से और एक उधर से लगा देंगे, तो 3 भाग उसके हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये एक बिंदु मिला, एक ये मिला, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये। अब क्या करते हैं कि इनको मिलाते हैं केंद्र बिंदु से, ऐसे स्केल के द्वारा
ऐसे मिलाएंगे, ये एक सीध में भी आ जाएंगे ये डाट डाट करके ऐसे। ये ऐसे मिला दिया, यहाँ थोड़ा सा ऐसे, फिर इसको भी मिलाएंगे, ऐसे करके। तो इस तरह से आपका ये वृत्त जो है विभाजित हो गया, और रेखाओं से आप देख रहे हैं कि किस तरह से कहाँ से कौन सी रेखा कहाँ तक पहुँचाए हैं। तो देखिए सारी रेखाएं लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष के आर पार माने वक्र पर टच कर रही हैं, ये ध्यान रखना है। अब आगे हम क्या करते हैं, ये आपकी बिंदु है, अब हम समानांतर रेखा खींचेंगे। समानांतर रेखा कैसे, दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष है, इस दीर्घ अक्ष के समानांतर हम ऐसे इन बिंदुओं से ऐसे करके, या यहाँ किनारे किनारे ही खींच देना है, आपको अंदर नहीं आना, वृत्त खाली पड़े रहने, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे कर देना है। इसी तरह से इसको ऐसे, ये इसमें भी इसी तरह से। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो आप विधि समझिए। ये और फिर ये देख रहे हैं कि आप दीर्घ अक्ष के समानांतर ये रेखाएं आपने खींच दिया, माने लघु अक्ष के वृत्त और दीर्घ अक्ष के वृत्त के बीचों बीच ऐसे बीच बीच ये जो जगह पड़ी है आपने खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, लघु अक्ष के समानांतर और इन बिंदुओं से ऐसे जो दीर्घ अक्ष का वृत्त है उनके वृत्तों से आप ऐसे डालेंगे, ये लंब ऐसे। अब देख रहे हैं कि पहले जो समानांतर रेखा खींचा था उन पे जहाँ टच कर रहे हैं वहीं पे छोड़ देना है। इसी तरह से इस पे ये ऐसे मिला दिया, ये ऐसे मिला दिया, ये ऐसे, ये इसी तरह से इधर ऐसे, फिर इसमें भी ऐसे, ये। अब मैं पुनः एक बार समझा दूं मौखिक रूप से। सर्वप्रथम हमने क्या किया, काखा दीर्घ अक्ष 6 सेंटीमीटर का खींचा, गाघा लघु अक्ष 4 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद लघु अक्ष की आधी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना दिया। इसके बाद दीर्घ अक्ष की आधी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना दिया, 2 वृत्त बन गए। फिर इसके बाद लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष यहाँ पर एक वृत्त को 3 भागों में माने 4 भागों में बांट रहे हैं, तो एक भाग को हम 3 भागों में बांटेंगे और 3 भागों में बांट करके फिर इसके बाद हम उन बिंदुओं को मिलाएंगे और आर पार तक यहाँ तक मिलाएंगे जहाँ तक दीर्घ वृत्त बना हुआ है। इसके बाद दीर्घ अक्ष के समानांतर जो लघु अक्ष को काट रही है रेखा, इन बिंदुओं से समानांतर रेखा ऐसे खींच दिया। ये लघु अक्ष को बिंदु मानकर, माने वृत्त को, जो लघु अक्ष के
द्वारा बनाया गया वृत्त है, उस वृत्त के जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं से हमने ऐसे समानांतर रेखा खींच दिया। इसके बाद लघु अक्ष के समानांतर, अब दीर्घ अक्ष के द्वारा जो बनाया गया वृत्त है, उस वृत्त के उन बिंदुओं को लेंगे और वहाँ से हम लघु अक्ष के समानांतर रेखा ऐसे डालेंगे, ऐसे 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 यहाँ, इसी तरह से यहाँ, यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से। तो आप इस तरह से जब कागज़ पे पटरी प्रकार चांदा की सहायता से बनाएंगे तो वहाँ शुद्धता रहेगी। यहाँ चाक की मोटाई से कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए अब आपको बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये मिला, 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 एक बिंदु ये मिला। ये बिंदु हमको ऐसे मिले कि जहाँ पर जो समानांतर रेखाएं खींची थी हमने, उन्हीं रेखाओं के मिलन बिंदुओं को ही हमने ये चुना। अब क्या करना है, अब आपको बनाना है दीर्घवृत्त। तो देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये, इसी तरह से यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये। अब इसी फ्लो पे हम लेते चले जाएंगे ऐसे करके ये, ऐसे ये, इसी तरह से इसी फ्लो पे हम ऐसे इसको लेते चले जाएंगे, घास से जाते हुए ऐसे करके ऐसे ये आपका दीर्घवृत्त बन गया। अब दीर्घवृत्त को हम थोड़ा सा अभीष्ट रेखा में इसको दर्शा देंगे ऐसे करके गहरा, ताकि हमारा उत्तर जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे। ये तो ये आपका अभीष्ट दीर्घवृत्त केंद्रीय वृत्तों द्वारा बन के तैयार हो गया। यदि आपको ये विधि अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी लाभ ले सकें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।